वेदों पुराणों सहित ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत विशेष व बेहद शुभ बताया गया है। वहीं इस समय को धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक नजरिए से अति उत्तम माना गया है। निद्रा त्याग के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई विशेष चीजों की प्राप्ति होती है, जिनमें सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रमुख है। यह भी माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से दिनचर्या प्रारंभ करने वाले का पूरा दिन ही अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि यह समय सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में अत्यधिक होती है। ऐसे में यह भी माना जाता है कि इस वक्त किया गया हर कार्य सफलता को प्राप्त करता है। पौराणिक काल में महर्षि मुनि ध्यान लगाने के लिए यह समय सबसे सही मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों के पट भी खोल दिए जाते हैं। वहीं यह भी माना जाता है कि इस समय ईश्वर की पूजा करने से फल की शीघ्र प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत विशेष क्यों माना गया है, साथ ही इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। ब्रह्म मुहूर्त को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर की उन्नति होने के साथ ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही हथेलियों को जोड़कर उन्हें देखते हुए ओम कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तुम गोविंद प्रभाते कर दर्शन मंत्र का जाप करना विशेष माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीरवायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांतियुक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय यदि ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करे तो यह देव स्नान कहलाता है। वहीं यदि विज्ञान के मत के अनुसार देखा जाए तो वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। ऐसे में शुद्ध वातावरण में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत भी अधिक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी न करें ये काम। ब्रह्म मुहूर्त में गलती से भी मन में कोई नकारात्मक विचार न लाए। तभी कहा जाता है कि भोर का सपना जल्द पूरा हो जाता है, क्योंकि इस समय मन में आया विचार या देखा गया सपना पूरे दिन याद रहता है। ऐसे में यह पूरे दिन दिमाग में रहने के चलते नकारात्मक विचार पूरे समय तनाव पैदा करता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की खाद्य सामग्री या पेय जैसे चाय आदि को ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि यह समय स्वयं को शुद्ध करने व पूजा पाठ के लिए विशेष माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी किसी का अनादर या किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस समयावधि में प्रणय संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। उचित होगा कि यह समय आप भगवान की भक्ति में लगाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल देखते रहे, सनातन की खोज।